जी, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ्री ओ लेवल और ट्रिपल सी कोर्स के बारे में जो आप बच्चे पूछते हैं। आप फ्री में ओ लेवल और ट्रिपल सी कोर्स कर सकते हैं, ये बात सही है। लेकिन ये योजना जो है फ्री ओ लेवल और ट्रिपल सी कोर्स की, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए है। यानी जो बच्चे उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, यूपी में रहते हैं, वही इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और यूपी में भी सिर्फ ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चे ही फिल कर पाएंगे। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस से हैं, और आप लड़के हों या लड़की हों, कोई भी आप हैं, तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप एससी एसटी ईडब्ल्यूएस या जनरल कैटेगरी से आते हैं, तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, ऑनलाइन फॉर्म कहाँ से फिल करना है, कैसे फिल करना है, गवर्नमेंट को या जिस इंस्टीट्यूट से आप कोचिंग लोगे उसको फ़ीस कितनी पे करनी पड़ेगी, फ़ीस पे करनी भी है या नहीं, ये भी आपका डाउट होता है, वो भी आपको बताऊंगा मैं। ठीक है। कोचिंग जब आप लेते हैं तो उसमें 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, ये बात सही है या नहीं, वो भी आपको बताऊंगा। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है और जो बच्चे पेंडिंग होते हैं उनको आपका रजिस्ट्रेशन दिया जाता है। तो क्या होता है, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, इसमें कैसे इसमें आप चयन होंगे, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसको देखने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप सच में ओ लेवल या ट्रिपल सी करना चाहते हैं, और इसमें भी बच्चे ये पूछते हैं कि सर ओ लेवल करें या फिर ट्रिपल सी करें, कौन सा इसमें बेस्ट है। क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन अपना करते हो तो उसमें आपसे पूछा जाता है कि ओ लेवल करना चाहते हो या ट्रिपल सी करना चाहते हो। और आप जानते हैं ट्रिपल सी 3 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स माना जाता है, और ओ लेवल 1 साल का डिप्लोमा कोर्स माना जाता है। तो बच्चे के सामने कंडीशन ये आ जाती है कि सर्टिफिकेट से अच्छा डिप्लोमा कोर्स होगा, लेकिन इसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, फ़ीस मुझे देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी, ये बच्चा सोचता है। और उसके बाद कौन सा लें, ओ लेवल करें या ट्रिपल सी करें, इसमें कन्फ्यूज़न में रहता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका वो कन्फ्यूज़न भी मैं दूर कर दूंगा। तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो सिर्फ उत्तर प्रदेश में जो बच्चे रहते हैं उनके लिए है। उत्तर प्रदेश से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। और उत्तर प्रदेश में भी सिर्फ ओबीसी कैटेगरी वाले, लड़के हों या लड़की हो, कोई भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ आप ओबीसी से और यूपी से होने चाहिए, क्योंकि ये योजना सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश शासन। ठीक है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। ये ओ लेवल और ट्रिपल सी कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना है। आपके यहाँ पर ऐसे कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो फ्री में ओ लेवल कराते हैं या फ्री में ट्रिपल सी कोर्स कराते हैं, और वो नेलेट से रजिस्टर्ड हैं या गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है या नहीं, सारे इंस्टीट्यूट की लिस्ट आपको दे दूंगा मैं। वो भी आप चेक कर सकते हैं कि आपके इंस्टीट्यूट का नाम उसमें है या नहीं है। ठीक है। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर होंगे वो आपको बता देता हूँ। अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास। 10th और 12th आप पास किए हों, 10th और 12th दोनों। क्या 10th के बेस पे इसमें सिलेक्शन हो जाएगा या हमारा नाम आ जाएगा मेरिट लिस्ट में, तो आपको ऐसा नहीं है, आपको 12th भी पास होना चाहिए, 10th और 12th दोनों। ठीक है। कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, देखिए आपका जो सिलेक्शन होगा इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता तो फिर क्या होता है इसमें, ऐसे तो सभी बच्चे फॉर्म भर देंगे ओबीसी से जो है, तो क्या सभी को कोचिंग दी जाएगी, ऐसा नहीं है। एक इंस्टीट्यूट में बस 20 से 25 बच्चे ही होते हैं ओ लेवल के, और 20 से 25 होते हैं ट्रिपल सी के। ठीक है। तो उसमें वो बच्चे छाटे छाटे जाते हैं जो जिनकी परसेंटेज ज़्यादा होती है 10th में और 12th में। ठीक है। जिसकी ज़्यादा परसेंटेज होंगी 25 बच्चों में, उनको लिया जाएगा, बाकी के बच्चे जो हैं नहीं लिए जाते हैं। ठीक है। अगर कोई बच्चा कोचिंग छोड़ देता है, बीच में कोचिंग नहीं लेता है, या उसका नाम आ गया मेरिट लिस्ट में, वो करने के इच्छुक नहीं है, तो उसके अलावा जो बच्चे पेंडिंग है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था उनको ले लिया जाता है, जिनके नंबर भी कम होते हैं। ठीक है। क्योंकि इसमें 2 या 3 मेरिट लिस्ट लगती हैं। इसके अलावा आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट फादर साहब का होता है। उसमें आपकी जो इनकम है 1 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है। इनकम जो होती है 1 साल की 1 लाख से कम होनी चाहिए। वो आप अभी बनवा लीजिए, अगर आपने नहीं बनवाया है। मैं आपको सलाह दूंगा, आप अभी अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा लीजिए अपने फादर साहब का। इनकम सर्टिफिकेट आपका नहीं बनता, आपके फादर साहब का बनता है, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आप कमाते नहीं हैं, इसलिए। कास्ट सर्टिफिकेट आपका बनेगा, यानी जाति प्रमाण पत्र आपका बनेगा। जाति प्रमाण पत्र कौन सा, ओबीसी का। ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिए अगर आपने नहीं बनवाया है तो। ठीक है। उसके बाद अपना एक मूल निवास प्रमाण पत्र के आप यूपी में रहते हैं,
उसका क्या प्रमाण है? उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, मूल निवास प्रमाण पत्र होता है, उसको बनवा लीजिए अभी अगर आपने नहीं बनवाया है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन अभी इसके स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन अभी 2-4 दिन बाद या 5 दिन बाद रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्शन थे, इसीलिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुए थे, ठीक है। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तभी जब आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट होंगे, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल होने चाहिए आपके पास, चाहे आप ट्रिपल सी का फॉर्म फिल करो या ओ लेवल का करो। आधार कार्ड अपलोड करना होगा, ठीक है। डोमिसाइल इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, और आपको आधार कार्ड अपना अपलोड करना होगा, ठीक है। ये 4 चीज़ आपको अपलोड करनी होगी, और 5वीं चीज़ जो डोमिसाइल है, ये आपको इंस्टीट्यूट पे जाके दिखाना होगा कि हमारे पास इंस्टीट्यूट ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। और इसका प्रोसेस रजिस्ट्रेशन जैसे आप कर लोगे, मैं बताऊंगा जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, मैं आपको बताऊंगा एक और वीडियो में कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और रजिस्ट्रेशन कहाँ से करना है वो भी अभी बता दूंगा मैं आपको। आप चेक करते रहना कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं नहीं। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट जब हो जाते हैं अपना, जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेते हो, उसके बाद प्रिंट आउट निकलता है। प्रिंट आउट को लेके और ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपके सामने हैं, आधार कार्ड 10th और 12th इनकी फ़ोटोकॉपी, इनकम सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी, जाति प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी और डोमिसाइल की फ़ोटोकॉपी, ये सब चीज़ फ़ोटोकॉपी और वो प्रिंट आउट जो आपने निकलवाया है साइबर कैफ़े से, उसको अटैच करके आपको अपने विकास भवन में, जो आपका कलेक्ट्रेट होता है ना, वहाँ पे एक विकास भवन में एक ओबीसी डिपार्टमेंट होता है, उस ओबीसी डिपार्टमेंट में जाके आपको अपना फॉर्म सबमिट कराना होगा, तभी आपका फॉर्म सबमिट माना जाएगा। अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके और अपना प्रिंट आउट निकाल के ये सोचा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, अब आपका नाम आ जाएगा मेरिट लिस्ट में, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी और आपका नाम नहीं आएगा, आप वेट करते रह जाएंगे। उसको प्रिंट आउट को आपको और बाकी ये जो डॉक्यूमेंट है इनकी सब की फ़ोटोकॉपी अटैच करके अपने जो आपका ज़िला है उसमें एक कलेक्ट्रेट होता है, आप जानते होंगे, वहाँ पर विकास भवन में ओबीसी डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे आपको जमा कराना होगा सभी बच्चों को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों को कराना है या सिर्फ लड़कों को कराना है, सभी को कराना है अगर आपको इसमें अपना नाम चाहिए। उसके बाद ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का इंटरफेस है, होम पेज है, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन। रजिस्ट्रेशन यहाँ से करते हैं बच्चे, मैं आपको दिखाऊंगा अभी वेबसाइट पे ले जाके, ये रजिस्ट्रेशन का है, ठीक है। और जब रजिस्ट्रेशन कर लोगे उसके बाद लॉगिन कर सकते हो स्टूडेंट लॉगिन पे जाके, ठीक है। तो ये है इनका इंटरफेस, मैं आपको लेके चलता हूँ। और पता कैसे चलेगा, आप जैसे रजिस्ट्रेशन पे करोगे ना तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा, बाकी के क्लासें कब से स्टार्ट होंगी, फॉर्म की स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट क्या है वो यहाँ पे टाइम लाइन से मिल जाएगी आपको, ठीक है। इंस्टीट्यूट के लिए क्या डायरेक्शन है वो यहाँ से सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट। देखिए उत्तर प्रदेश, इसका जो लिंक है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस पर डायरेक्ट आ सकते हैं। अगर यहाँ पे आप फिलहाल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, ये जो यहाँ पर है, इस पर अगर मैं क्लिक फिलहाल करता हूँ तो देखिए आता है लास्ट डेट एंडेड फॉर द प्रोसेस, ये बात कर रहा है पिछले साल की, यानी 2023 की ये बात कर रहा है कि आपकी लास्ट डेट ख़त्म हो चुकी है। अभी जुलाई 2024 में जो आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे जुलाई 2024 के लिए, जून में ही फॉर्म आपके भरे जाएंगे। उसके बाद जब आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका फिर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा जनवरी 2025 में एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। तो पहले आपको जून में फॉर्म फिल करना है, इसमें आपका नाम आ जाएगा मेरिट लिस्ट में, फिर आपको इंस्टीट्यूट मिलेगा। इंस्टीट्यूट जब आपको मिल जाएगा फिर इंस्टीट्यूट वाले आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे जनवरी 2025 में पढ़ाई के लिए, यानी कोचिंग के लिए, ठीक है। तो ये इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा मैं, वहाँ से आप डायरेक्ट इस पर आ सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म अभी आपके स्टार्ट हो जाएंगे, जून में ही स्टार्ट होंगे, ये गारंटी है, ठीक है, जून में ही स्टार्ट होंगे। और ये सेशन जो है जुलाई 2024-25 का होगा। चयन प्रक्रिया क्या होगी मैं आपको बता चुका हूँ, जो आपकी परसेंटेज होती है 10th की और 12th की दोनों की कंबाइन करके आपको देखते हैं कि कौन सी की किस बच्चे की परसेंटेज ज़्यादा है, उसी का नाम आता है पहले। उसके बाद जिन बच्चों की परसेंटेज थोड़ी कम होती है फिर उनके नाम, कितने परसेंटेज पे नाम आ जाता होगा, तो आपकी अगर 60% से ज़्यादा है ना तो आपका नाम आ जाएगा, 60% से ज़्यादा अगर है तो आपका जो है इसमें लिस्ट में नाम आ सकता है, पूरी उम्मीद है, ठीक है। अगर आप जानते हैं देखिए अभी जो है इस बच्चों के बहुत ज़्यादा नंबर आते हैं 95 96 इस तरीके से, तो कैंडिडेट अगर ज़्यादा हो जाते हैं परसेंटेज वाले, जिनके मान लीजिए 80% से ही ज़्यादा बच्चे बैठ रहे हैं 25-30, तो फिर उन्हीं का नाम आएगा, 60% वालों का नहीं आएगा। लेकिन अगर वो एडमिशन नहीं लेते हैं नाम आने के बाद भी तो फिर आपका नाम आ सकता है। बात कर लेते हैं फ़ीस की कि फ़ीस क्या रहती है इसमें। देखिए इसमें जब आपको
कोई भी इंस्टीट्यूट मिल जाएगा कोचिंग के लिए। इंस्टीट्यूट भी आपसे सिलेक्ट करवाया जाएगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही। जितने भी इंस्टीट्यूट आपके ज़िले में होंगे जो ओ लेवल और ट्रिपल सी करवाते होंगे और गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होंगे, नेलेट से रजिस्टर्ड होंगे, तो वो जो है उन लिस्ट की, उस इंस्टीट्यूट की लिस्ट आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिखेगी। वहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा पहले नंबर पे कौन सा इंस्टीट्यूट आपको चाहिए, आपके नियर बाय कौन सा है, दूसरे नंबर पे कौन सा। जितने भी आपके इंस्टीट्यूट ज़िले में इंस्टीट्यूट होंगे सारे दिखेंगे वहाँ पे, और आप नंबर वाइज से सिलेक्ट, जैसे 5 है तो 5 ही आपको सिलेक्ट करने होंगे। पहले नंबर पे कौन सा चाहिए, दूसरे नंबर पे कौन सा, तीसरे पे कौन सा, इस तरीके से, ठीक है। जो भी आपके नियर बाय है वो, अगर मान लीजिए पहले इंस्टीट्यूट में नाम नहीं आता फिर दूसरे में जाएगा आप, फिर तीसरे में, इस तरीके से होता है, ठीक है। वो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको बताऊंगा, बेशर्त रहिए। फीस की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें आपको कोचिंग जो दी जाएगी इंस्टीट्यूट के द्वारा, अगर आप देखिए किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं ओ लेवल के लिए, ट्रिपल सी के लिए डायरेक्ट, ठीक है, तो वहाँ से आपसे फ़ीस ली जाती है 15,000 20,000 कि हाँ जी हमारे यहाँ पे जो कोचिंग दी जाएगी उसकी फ़ीस 15,000 या 20,000 है। लेकिन अगर आप इस योजना के अंतर्गत फॉर्म भरते हैं और आपको उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोचिंग दी जाएगी, ओ लेवल की कहो या ट्रिपल सी की कहो, वो बिल्कुल फ्री दी जाएगी। उसका आपसे कोई भी चार्ज इंस्टीट्यूट नहीं ले सकता और ना ही लेता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट को जो फीस देता है वो गवर्नमेंट देती है, सरकार देती है। जो बच्चे ओ लेवल करते हैं उनको, उनकी एक बच्चे की 15,000 फीस देती है इंस्टीट्यूट को, और जो ट्रिपल सी करते हैं उसकी 3,500 रुपये फीस देती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो नेलेट की फ़ीस है, जो नेलेट की एग्ज़ाम फ़ीस है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, प्रोजेक्ट की फ़ीस है, ये आपको ही पे करनी होगी। कितनी होती है? देखिए रजिस्ट्रेशन की फ़ीस होती है 500 रुपये। रजिस्ट्रेशन की 500 रुपये फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। इंस्टीट्यूट में जमा होती है, वो अपने आप फिल करते हैं। अगर इससे ज़्यादा मांगते हैं तो आपको नहीं देने हैं। वो बोलते हैं कि इससे ज़्यादा लगती है ये है वो, तो 500 रुपये देना है सिर्फ, बता रहा हूँ आपको। उसके बाद 4 पेपर होते हैं। एक पेपर की 1100 रुपये फ़ीस होती है अगर आप एक पेपर लॉक करोगे। लेकिन आपको एक पेपर लॉक नहीं करवाना, 2 कम से कम लॉक करवाने हैं। 4 पेपर होते हैं टोटल। चारों भी करवा सकते हो, मिनिमम 2। वो 2 ही लोग करते हैं क्योंकि 1 साल में कंप्लीट कराना होता है ना आपको ये वाला कोर्स। इस योजना के अंतर्गत ओ लेवल की बात कर रहा हूँ। तो आपको 2 सेमेस्टर में वो एग्ज़ाम दिलवाएँगे। 1 सेमेस्टर में 2 पेपर, फिर दूसरे सेमेस्टर में 2 पेपर। तो यानी 2100 रुपये 2 पेपर की फ़ीस आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। 2 पेपर की फ़ीस 2100 रुपये जमा होती है और 1 पेपर की 1100। तो 2100 रुपये आपको देने पड़ेंगे। जब ये पेपर आपके पास हो जाएंगे फिर दोबारा से आपको 2100 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से आपका ये ओ लेवल कोर्स जुलाई 2025 में ख़त्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप फेल नहीं होते हैं, पास हो जाते हैं तो। ये ओ लेवल वाले बच्चों का है। उसके बाद 100 रुपये की फ़ीस लगती है प्रोजेक्ट की। वो भी आपको नेलेट को डायरेक्ट पे करनी होती है, आपका इंस्टीट्यूट पे करेगा। तो ये टोटल फ़ीस है जो आपको सिर्फ नेलेट को देनी है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देना होता है, ना इंस्टीट्यूट में ना नेलेट को, सिर्फ ये फ़ीस आपको देनी है। कोचिंग की फ़ीस आपसे कोई नहीं मांगेगा इंस्टीट्यूट पे, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री होता है। ये योजना बिल्कुल फ्री है, केवल ओबीसी वाले बच्चों के लिए है। ट्रिपल सी में भी आपको कुछ नहीं देना। ट्रिपल सी में सिर्फ आपको एग्ज़ाम फ़ीस देनी है, जो कि होती है 650 रुपये, ठीक है। सॉरी, ये होती है आपको 590 रुपये होती है। 590 रुपये होती है जो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस होती है, ट्रिपल सी वाले बच्चों को पे करनी होती है। लगभग 600 रुपये मान लीजिए। 600 रुपये आपको देने पड़ेंगे इंस्टीट्यूट वालों को। आपका फॉर्म भरेंगे, फिर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा 3 महीने बाद। तो ये ट्रिपल सी वाले बच्चों के लिए है। बाकी ओ लेवल वालों का क्या प्रोसेस है बता चुका हूँ। अगर आपने फॉर्म फिल किया, आपका नाम आ गया, आपको फिर वो प्रिंट आउट और सारी डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी अटैच करके अपने विकास भवन में जमा करानी होगी। उसके बाद आपको 1 हफ़्ते के अंदर अंदर किसी भी इंस्टीट्यूट से कॉल आएगी जो आपने सिलेक्ट किए होंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। वो पूछेंगे कि आप इस कोर्स में इच्छुक हैं, करना चाहते हैं। तो वो आप कहोगे ठीक है हम करना चाहते हैं, तो आपको बुलाएंगे, डॉक्यूमेंट लेके वेरीफाई करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको कोचिंग शुरू हो जाएगी आपकी। सेम ट्रिपल सी वालों का होता है। उसके बाद उसके जो गवर्नमेंट का यानी उत्तर प्रदेश सरकार का जो उसमें इंस्ट्रक्शन है उसमें साफ साफ लिखा है कि बच्चे की 75% अटेंडेंस होना ज़रूरी है। और आपकी अटेंडेंस भी जो है बायोमेट्रिक लगती है, अंगूठा लगता है आपका। उसके बाद आपकी अटेंडेंस लगती है ऑनलाइन। तो इसमें 75% अटेंडेंस होना ज़रूरी है। अगर आपकी 75% अटेंडेंस नहीं होगी तो आपको जो है इसमें एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा और आप इस लिस्ट से, इस योजना से बाहर हो जाएंगे। इसलिए अभी ध्यान में रखते हुए आप सोचें कि आपको ये फॉर्म फिल करना है या नहीं करना है, क्योंकि इसमें 75% यानी रेगुलर जाना पड़ेगा। हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ओ लेवल करें या ट्रिपल सी करें। देखिए ओ लेवल 1 साल का डिप्लोमा कोर्स है, बहुत सारी गवर्नमेंट नौकरियों में काम आ जाएगा। ट्रिपल सी सिर्फ 3 महीने का है। जहाँ पर ओ लेवल मांगते हैं वहाँ ट्रिपल सी नहीं लगा सकते, जहाँ पर ट्रिपल सी मांगते हैं वहाँ ओ लेवल लगा सकते हैं। इसलिए मेरी अगर आप राय मानो तो ओ लेवल कोर्स करना, ओ लेवल ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए।
थोड़ा सा कठिन हो सकता है, पढ़ाई भी ज़्यादा है और कोर्स भी बढ़िया है, इसलिए मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर आपको पास करना है। और इस योजना में अगर आपको चाहिए कि इसी में हमारा नाम आ जाए, वैसे कोचिंग वाले जो है ज़्यादा पढ़ाते नहीं हैं बच्चों को, या आप किसी भी बच्चे से पूछ लीजिएगा, लेकिन मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करूँगा, कुछ तो पढ़ाएंगे आपको, कम से कम आपको इंस्टीट्यूट में जाने को तो मिलेगा। वहाँ से फिर आप खुद पढ़िए, उनसे बोलिए कि हमें पढ़ाइए सिखाइए, वो फिर सिखाते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इसमें अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगा वेबसाइट का, उस पर आप चेक करते रहना कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते ही मैं एक वीडियो और बना दूंगा, उससे आप फिर देख के अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो सभी बच्चे। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो ओबीसी से हैं और यूपी में रहते हैं, ताकि वो भी ओ लेवल या ट्रिपल सी कोर्स कर सकें और करने के बाद किसी जॉब में अप्लाई कर सकें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।